पर नजर डालूंगा जो मैं आपके गोश्त गुजार करना चाहिए। क्या हुआ है जी, वो आपको पता है कि उसने भोसा लिया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया है। अब पकड़वा देने के लिए क्या हुआ है जी, वो आपको पता है कि उसने भोसा। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और उत्तम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट ख्याम नाज और हमारे जो सीनियर पास्टर हैं पास्टर सैमुअल साहब, उनका शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज मौका बख्शा कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूं। आए मेरे साथ देखिएगा कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 17 आयत। उसमें कुछ यूं लिखा है, और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा अबरानी में गुलगत्ता है। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना मेरे और आप सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज जो आयते मुबारका मैंने आपके सामने रखी है, मैं आज इसमें से आपके लिए लफ्ज सलीब पर बात करना चाहूंगा, सलीब की तारीख पर बात करना चाहूंगा कि सलीब आखिर कब से कब तक है और यीशु मसीह को सलीब देने तक सलीब का वजूद कहां से मौजूद है। अगर सलीब के कुछ चंद पहलुओं पर नजर डालूंगा जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। पहला यह कि सलीबी मौत का वजूद कब से है या कब से था। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि सलीबी मौत जो है कब मुतारफ करवाई गई। अब तीसरा जो मेरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि सलीबी मौत का आगाज कहां से हुआ। चौथा और आखिरी मेरा पॉइंट होगा, सलीबी मौत का कानून किसने पास करवाया। मेरे अजीजों, आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सलीबी मौत जो है लगभग 500 साल कबल मसीह फारसियों में पाई जाती थी। मैंने जब तारीख के अवराक को खोला, जब तारीख की किताबों को खंगाला, तो उनमें से मुझे कुछ फारसियों में सलीब के जो है वो जिक्र और बहुत से कुर्बनाक मनासर नजर आते हैं। या ये कह लीजिए कि सलीब असल में इजाद करदा फारसियों की है। फारसियों के दौरे इक़्तिदार में 500 कबल मसीह की बात कर रहा हूं, सलीब को मुतारिफ कराया गया। इसके अलावा सिकंदर आजम के दौरे हुकूमत में, फिर रोमी एम्पायर में भी सलीब का जिक्र मिलता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्तलिफ अलूम की ज़ेरे निगरानी, जिसमें जेनेटिक स्टडी, हिस्टोरिकली और आर्कोलॉजिकली सबूत या एविडेंस में आपके सामने रखना चाहूंगा। जब हम देखते हैं 500 तकरीबन 500 कबल मसीह दारा बादशाह की जो हुकूमत थी, दारा बादशाह दरअसल एक फारसी बादशाह था और इंतहाई जालिम बादशाह था। हमें उसके दौरे हुकूमत में भी सलीब के जो आसार हैं वो नजर आते हैं, या सलीबी मौत के आसार जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जब दारा बादशाह ने बाबुल पर चढ़ाई की और बाबुल को कब्जा में ले लिया गया और वहां से तकरीबन 3000 लोगों को उसने कैदी कर लिया, असीर कर लिया, और हुआ यूं कि उन सब के सब कैदियों को सलीब दी गई थी। आप यहां पर बादशाह जो दारा है उसका जुल्म बर्बरियत देख सकते हैं कि उसने किस तरह बाबुल को कब्जा में लेकर वहां के हर एक जंगजू को सलीब दे दी थी। दारा बादशाह इंतहाई जो है वो गिरी हुई इक़्तिदार का अमल में लाता था उनको। अब मेरे अजीजों, सलीबी मौत इतनी आसान मौत नहीं है। इसके अलावा अगर हम 500 कबल मसीह जाते हैं, 519 की तकरीबन मैं बात कर रहा हूं, जब बाबुल पर अपना दारा बादशाह जो था इसने हमला किया था, तब इसने कैदियों को जो था वो
सलीबी मौत जो है वो दी है। तो इस तरह हमें यह फारसियों में ज्यादातर सलीबी मौत का आगाज समझ लीजिए या वजूद समझ लीजिए पाया जाता है। जो तारीख के अवराक ये बताते हैं कि उनमें सलीबी, इसके अलावा यूनानी तारीखदान जो है पॉलीब्यूस जो है वो भी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक हनियाबी जनरल था। असल में जो मैंने आपको पहले बात, जो मेरा सवाल नंबर 3 था कि ये जो अपना कानून है का किसने पास करवाया। अब जो यूनानी पॉलीब्यूस तारीखदान है वो अपनी किताबों में लिखता है कि एक हनियाबी जनरल था, ये कानून उसने उस वक्त पास करवा लिया था, या ये कह लीजिए कि ये कानून बना दिया गया था कि जो रियासत मुखालिफ नासर होंगे या मजहब के खिलाफ बोलेंगे या रियासत पर या बगावत करेंगे या रियासत के कवानीन के खिलाफ बोलेंगे तो उनको सलीब दी जाएगी। अब सलीब की जो है मुख्तलिफ इकसाम थी। हाँ, मुख्तलिफ तरीकों से मतलब सलीब दी जाती थी मेरे अजीजों। किसी को एक्स की शक्ल में सलीब दी जाती थी, किसी को ये जो सलीब आप सामने देख रहे हैं इस शक्ल में सलीब पर चढ़ाया जाता था, किसी को उल्टा सलीब पर चढ़ाया जाता था। सलीब की मुख्तलिफ पोजीशंस थी, लेकिन सलीब के असरात हमें यीशु मसीह से बहुत पहले मिलते हैं। हमें यह कहना वाजिब नहीं है कि सिर्फ सलीबी मौत यीशु मसीह को दी गई। मैं आपको बता रहा हूं कि सलीबी मौत बहुत पहले से राइज हो चुकी थी। सलीबी मौत जो है वो बहुत 600 साल तकरीबन पहले से चलती आ रही है, जिसके हमें तारीख में या जो भी आर्कोलॉजिकल स्टडी, जेनेटिक स्टडी या हिस्टोरिकल स्टडी में जब हम जाते हैं तो उसमें उसके आसार हमें नजर आते हैं। अब 4 कबल मसीह में एक रोमी गवर्नर था। जब यहूदिया में बगावत हुई तो उसने भी 2000 तकरीबन यहूदियों को असीर कर लिया। अब ये रोमी गवर्नर जो है, सेम जिस तरह मैं बात कर रहा था दारा बादशाह की, और इस गवर्नर में कोई फर्क नहीं पाया जाता है। अब रोमी एम्पायर ने यह जुल्म सितम इसलिए ढाए कि उनकी हुकूमत जो है वो कायम रहे। उन्होंने ये हुक्मरानी अपनी बरकरार रखने के लिए, अपना खौफ लोगों पर तारी रखने के लिए और लोगों के जहनों पर एक कोफत तारी रखने के लिए, रोमी अंपायर का खौफ जो है बनाए रखने के लिए सलीब मुतारफ करवाई थी। और इस गवर्नर ने भी यहूदिया में बगावत करने वाले 2000 तकरीबन यहूदियों को सलीब के घाट उतार दिया था। मेरे अजीजों, बातें बहुत हैं, जैसा मैंने आपके पहले गोश गुजार कर दिया है कि अब ये जो सलीबी मौत है ये इतनी आसान मौत नहीं है। बहुत से लोगों को, अब एक यूनानी जर्नल था, उसको भी इन्होंने तख्ते पर इस तरह हाथों में कील लगाकर लटका दिया था। वो तड़प तड़प कर मर गया। यहां तक कि उस वक्त जिनको सलीब दी जाती थी, याद रखें मेरे अजीजों, ये तारीख बताती है कि उनके जिस्म पर कपड़े नहीं होते थे, उनको नंगा सलीब पर चढ़ाया जाता था। और ठीक जब वो घुट घुट कर, दम घुट घुट कर या तड़प तड़प कर प्यास से, यहां तक कि जो बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसकी जुबान जो है उसके हलक के साथ लग गई, उनकी जुबान खुश्क हो जाती है और वो तड़प तड़प कर सलीब पर जान दे देते हैं और उनकी लाशों को उतारा नहीं जाता था। सलीबी मौत को तस्दीक करने के लिए क्या किया जाता था? हड्डियां तोड़ी जाती थी। सबसे पहले उसके पांव की, उसकी पंडलियों की हड्डियां तोड़ी जाती थी ताकि इस बात की तस्दीक हो जाए कि इसकी मौत सलीब के ऊपर वाक़या हो चुकी है। और फिर उस लाश को सलीब पर उतारने की इजाजत नहीं होती थी। वहीं पर कीट, चील, कव्वे नोच नोच कर उन लाशों को खा जाते थे। रोमी एम्पायर से पहले भी
फारसी हो, यूनानी हो, या उनके पास सिकंदर आजम हो, दारा बादशाह हो, रोमी अंपायर हो, सब ने बर्बरियत और जुल्म और दर्दनाक दास्तानें लिखी हैं सलीबी लिहाज से। मेरे अजीजों, यह बहुत अफसोस की बात है कि यहां पर इंसानी इक्तदार ना होने के बराबर है, बल्कि ऐसा लगता है कि जहालियत का ये वो दौर था, या हिमानियत कह लीजिए, कि इंसानियत नाम का कोई जुज़ ही नहीं मौजूद था। ऐसा जुल्म और इंतहाई जुल्म था, यहां तक कि उन लाशों को कब्बे चील में बता चुका हूं कि खा जाते थे, जानवर खा जाते थे, सलीब पर ही बस हड्डियां ही रह जाती थी। मेरे ऐसी मौत। अब बात करते हैं हम यीशु मसीह की मौत पर, जो यीशु मसीह को सलीब दी गई है। मेरे अजीजों, अब यीशु, जो भी हमने पीछे बयां कर चुका हूं, ये तमाम सलीब उन लोगों के लिए होती थी जो ज़ना में मुब्तला होते थे, जो डाकू होते थे, या डकैतियां करते थे, या रियासत के खिलाफ बात करते थे, या मजहब के खिलाफ बात करते थे, या कानून के खिलाफ बात करते थे, तो उनको सलीब दी जाती थी। तो फिर मुझे यह बताएं कि यीशु मसीह का क्या कसूर था? क्या उसका कसूर यह था कि उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं? मुझे बताएं, क्या उसका यह कसूर था कि उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए? क्या उसका यह कसूर था उसने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और जा, चल फिर? क्या उसका यह कसूर था कि 4 दिन के मुर्दे को कब्र के बाहर खड़े होकर कहता है ए लाजर, कब्र से बाहर आ? क्या यह उसका कसूर था? क्या वो ये तालीम देता था कि बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए तैयार करता हूं ताकि तुम वहां पर सुकूनत पजीर हो? क्या उसका ये कसूर था कि वो ये कहता था कि जान देने तक वफादार रहो तो जिंदगी का ताज पाओगे? अब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया है, उसका ही एक हवारी, जिसको हम तारीख में क्या, जिंदगियों में, बाइबल में, हर जगह पर उसका नाम सुनहरी अबवा में लिखा गया है, यानी यहूदा अस्करियोती की बात कर रहा हूं, जो उस वक्त यीशु मसीह का खजानची भी था। यानी खजाने की कुंजियां किसके पास थी? यहूदा अस्करियोती के पास। जब यीशु मसीह ने उस पर इतना एतबार कर रखा था कि सारा खजाना जो मालो मता था उस पर उसको अख्तियार दिया गया था, अब उसने वो खजाना बेच दिया जो उसको हमेशा की जिंदगी देने वाला था, यानी यीशु मसीह। मेरे अजीजों, यहूदा अस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया है। अब पकड़वा देने के लिए क्या हुआ है जी, वो आपको पता है कि उसने बोसा लिया यीशु मसीह का, और बाकी सिपाहियों ने आकर यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया। अब अदालतों के दर बदर कभी यहां पर कभी वहां पर सफर होता था। अब एक रोमी गवर्नर है जिसका नाम है हेरोदेस। अब आप जानते हैं यरूशलेम में उस वक्त वो गवर्नर था, और जो क्योंकि यीशु मसीह उसी इलाका से मुताबिकत रखते थे, वहां का रहायशी पजीर थे, तो उसके मतलब उस इलाके के लिहाज से यीशु मसीह उसके एरिया में आता था, उसके अहाता में आता था। लिहाजा उस रोमी गवर्नर ने यह फैसला किया यीशु मसीह को क्या करें जी, सलीब दे दे। अब यीशु मसीह की सलीब जो इतनी तारीख से चली आ रही है, इससे पहले भी मसीहियों को बहुत सी तकलीफें मिली होंगी, सलीबी मौतें मिली होंगी, लेकिन अनोखी बात क्या है मेरे अजीजों, यीशु मसीह को सलीब देने में और पिछले जो तमाम लोग जिनको सलीब दी जा चुकी थी, इनमें अनोखी बात क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अनोखी बात यह है कि जब यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी तो उससे पहले उसको ठट्ठे मारे जा रहे थे, उसके मुंह पर थूका जा रहा था, उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, उसके बालों को खींचा जा रहा था, उसके मुंह पे तमाचों को मारा जा रहा था, यहां तक के मुक्के मारे जा रहे थे, यहां तक के पूरी की पूरी भीड़ जो थी उस पर ताले कसती थी, यहां तक के उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए। और कोड़े ऐसे होते हैं कि मेरे अजीजों यकीन कीजिए
वो आपका मांस, आपकी स्किन खींच लेते हैं, आपके जिस्म के जो है वो चिथड़े उड़ाता है कोड़ा। जैसे ही पड़ता है वैसे जब उठता है तो आपका जो स्किन है वो जिस्म से उठती है। पहलों के साथ ऐसा नहीं होता था। मेरे यस्सु को उन्होंने ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर कमजोर करना चाहा था कि ये इतना थक जाए, इतना बेबस हो जाए कि हेरोदीस के सामने या उन आप कह सकते हैं उलमा के सामने अपने घुटने टेक दे, जिन्होंने ये सब करवाया है, जो मजहब के ठेकेदार थे उस वक्त के, ताकि ये जो सच्ची तालीम है, जो सच्चाइयां बयान करता है, वो ना करे। मेरे असीसों, लेकिन मेरे यस्सु ने घुटने नहीं टेके, उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालेलुया। वो घुटने टेकते थे, वो भी मैं आपको बताता हूं आगे चल के उन्होंने घुटने कैसे टेके हैं, और मेरे रब ने उनके घुटने अपने आगे टिकवा लिए हैं। उनके आगे मेरे यस्सु मसीह के आगे वो गिर चुके हैं। हुआ क्या है, यस्सु मसीह को सलीब की जगह पर लेके जा रहे हैं, सलीब उसको भारी उठवाई गई है। यह सफर जो है बहुत ज्यादा सफर बनता था, गोलगत्ता की पहाड़ी तक, जिसको खोपड़ी का मकाम भी कहते हैं, उस पहाड़ी पर जाने तक बड़ा सफर बनता है। सलीब बहुत भारी होती है, उसकी वजह यह है कि वो ताजा लकड़ होती है, और ताजी लकड़ी जो होती है वो भारी होती है बनस्बत जो खुश्क लकड़ी होती है। मेरे अजीजों, यस्सु मसीह ने सलीब उठाई, उस जगह पर पहुंच गए हैं। उनको सलीब पर कील लगा दिए गए हैं, उनके हाथों पे कील लगा दिए गए हैं, उनके पांव पर कील लगा दिए गए हैं। अब अजियत का लम्हा यह देखिएगा कि मेरा रब जो है, मेरा ईमान है कि जब यह सलीबी पैगाम आप सुन रहे होंगे तो आपकी जिंदगियों को जरूर झंझोड़ेगा। मेरे रब ने क्या किया है, जैसे उसके जिस्म से खून रसता था, यकीन कीजिए वो जिस धरती पर चलता होगा वो धरती कह रही होगी, ऐ मेरे आका, आज मुझे तूने किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो धरती उस वक्त कांप उठी थी, यहां तक के पहाड़ जो है वो लर्स उठे थे, हवाएं रो रही थी, सूरज अपना मुंह छुपाए बैठा था, पानी शोर कर रहा था, समुद्र ठाठे मार रहे थे, कायनात का चरिंद परिंद रो रहा था कि आज वो उस मकाम पर आ गया है जो हमको जिंदगी देने वाला है, उसको सलीब पर चढ़ाने को ले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, इंतहाई दुख वाले लम्हात थे। मेरे रब ने ये सारे दुख किसकी खातर से है, याद रखिए, ये सारे दुख के लम्हात आपकी खातर, मेरी खातर, मेरे घराने की खातर, मेरे अजीजों की खातर, कि ये सब कुछ आपको बर्दाश्त ना करना पड़े, दोबारा किसी की जुर्रत ना हो कि आपको सलीब दे सके, क्योंकि ये मेरे यस्सु ने ये काम जो है तमाम कर दिया। मेरे अजीजों, हमें सलीबी जिंदगी पर गौर करना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि ये इतना दुख वाला मकाम था कि वहां मुकद्दस हैकल के अंदर जो खुदा सुकूनत पजीर था, यकीन करिए वो भी ऐसे लम्हात थे तो वो मुकद्दस मकाम का पर्दा जो है वो दो हिस्सों में हो गया, और खुदा ने उस मकाम को कहते हैं कि छोड़ दिया, क्योंकि ये लम्हात ही ऐसे थे। मेरे अजीजों, याद रखें, मुझे सुनने वाले ये याद रखें, आज अगर आप इस पैगाम को कबूल नहीं करेंगे तो आप खुदा की सलीब को तर्क करेंगे। उसकी जो सलीबी मौत है, दुखों की जो मौत है, वो जो उसके जिस्म पर कमजोरियां आ गई थी, उसको आप तर्क करेंगे। और अगर आप इस पैगाम को, इस मैसेज को कबूल करेंगे, सलीबी मौत पर गौर करेंगे और अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे, तो आप बरकत पाएंगे, खुदा आपको बरकत देगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सलीबी जिंदगी जो है यीशु मसीह की इस तरह अनोखी थी, उससे पहले किसी की अनोखी नहीं थी।
मैं सिर्फ आखिरी इस बात के साथ अपना आज का मैसेज जो है वो वाइंड अप करूंगा। यीशु मसीह के दोनों तरफ दो डाकू लटकाए गए थे, उनको भी सलीबें दी गई थी। उसमें से एक ने यीशु से कहा, ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, जब तू अपनी बादशाही में जाए ना तो मुझे याद करना। यीशु मसीह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि यीशु मसीह ने उससे ये कहा होगा, उसके आगे ये बात हुई होगी, तो यीशु मसीह ने उसी वक्त उसकी ये अदा इतनी पसंद आ गई, उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। तो मेरे रब को आपकी भी कोई ना कोई अदा पसंद आ जाए। सिर्फ आप अपने आप पर गौर करें और अपनी अदा ऐसी बनाए कि खुदा आपको पसंद करे और आपको बरकत दे। इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन।